कैसे हैं आप लोग बच्चों? उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज हम क्लास 12th का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज भी कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है, जो हमारे बोर्ड में आने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बराबर आपको एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स दे रखी है और ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? अल्फा की वैल्यू बतानी है। अगर मैं यहां से ए डैश की वैल्यू निकालू तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये ए डैश की वैल्यू है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते कोस अल्फा को कोस अल्फा में ऐड करते हो जाएगा 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा को प्लस साइन अल्फा में ऐड करते ही हो जाएगा 0। साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा में ऐड करते ये भी 0 हो जाएगा, और कोस अल्फा को कोस अल्फा में ऐड करते ही हो जाएगा 2 कोस अल्फा। ठीक है, एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बन गई है और इनका जो सम है वो किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, 1 0 0 1। ठीक है, यहां पर अब हम इसको कंपेयर करते हैं। 2 कोस अल्फा को 1 के बराबर रखते हैं। 2 कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। कोस अल्फा इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/2। कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? आप कहेंगे कोस 60 की वैल्यू होती है कोस पाई/3 की। तो अल्फा बराबर कितना आया बच्चों? पाई/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है फॉर द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन पे हमें किसकी वैल्यू बतानी है? लैम्डा की वैल्यू हमें बतानी है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, यहां से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इससे मैट्रिक्स क्या बनेगी बच्चों? आप कहेंगे ए लैम्डा -3 1 1 लैम्डा 3 3 1 5, ये बनी। ठीक है, मैं यहां से मॉडुलस ए की वैल्यू निकाल लूं तो मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा 5 लैम्डा -3 +3, 5 एकम 5 और 3 तिया 9 प्लस 1, 1 एकम 1 और -3 लैम्डा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा, और 9 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 4, माइनस के 4 और 4 तिया 12, माइनस के कितने हो जाएंगे बच्चों? 12, प्लस के 1 माइनस के 3 लैम्डा। तो ये हो जाएगी हमारी 5 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा और 3 लैम्डा 6 लैम्डा, और 12 में से 1 गया माइनस के 11। ये आया हमारे पास बच्चों मॉडुलस ए की वैल्यू। ठीक है, इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। तो 5 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -11 बराबर 0। ठीक है, इसने कहा है डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसके कैसे सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो लैम्डा की वैल्यू रखते हैं 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 में से 5 गए 6 बचता है। तो 11 लैम्डा प्लस के 6 लैम्डा माइनस के 11 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों हम? 1 मिनट, यहाँ पर 5 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? लैम्डा क्या बचा बच्चों? 5 लैम्डा -1, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे, और 5 लैम्डा -11 बराबर 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 5 लैम्डा -11 और लैम्डा +1, ये आई है। 0 को बराबर रखते हैं इसको, तो ये आएगा लैम्डा बराबर 11/5, और लैम्डा बराबर यहाँ से आएगी -1। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आई, एक तो -1 और एक आई है 11/5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? -1 और 11/5। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। हमें दे रखा है y बराबर ई एक्स की क्यूब, तो dy/dx। ई की पावर कितनी होती है? ई की पावर का तो ये होता है, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा बच्चों? 3x²। तो ये आएगा 3x² ई एक्स की पावर 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3x² ई एक्स की पावर 3। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी।
द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx स्क्वायर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy dx का होल क्यूब बराबर x साइन dy dx रेस्पेक्टिवली r। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जब हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए साइन कोस टेन, वहां पर हम डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते। क्या नहीं कर सकते, डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे ऑर्डर तो इसमें 2 है और डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पर हम लेट करते हैं इसको, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी। तो कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर dt। तो x dx बराबर कितना आ गया, 1/2 dt, ये आ गया। तो x dx बराबर क्या रख देंगे हम, 1/2 dt इंटीग्रेशन, और इसकी जगह क्या रखेंगे बच्चों, t dt अपॉन 2। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल t का, dt के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन, देखिए t की पावर कितनी है, 1/2 प्लस 1 यहाँ ऐड होगा, 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी की पावर 3/2 और अपोन में 3 इंटू 2, 2 से ये कैंसिल प्लस c। तो ये बचा हमारे पास 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस c। टी किसके बराबर था बच्चों, आप कहेंगे टी था एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3/2 प्लस c। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/3 1/3 1/3, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ठीक है, एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है, क्वेश्चन में पूछा है ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं इसका ए डैश निकालो, ए डैश निकाल लो तो कितना हो जाएगा, ए डैश 0 5 -7 -5 0 11 7 -11 0, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब आपको यहां पर बस छोटी सी एक चीज देखनी है बच्चों, क्या देखना है, यहां पर अब हमने इसका ए था ये, और ये क्या है ए डैश, यहाँ 5 है और ये क्या है -5, यहाँ -5 है, यहाँ क्या है 5, यहाँ 7 है, यहाँ -7 था, मतलब साइन अपोजिट हो रहे हैं, साइन अपोजिट हो रहे हैं, क्लियर है। तो आपने देखा जो हम ए डैश कर रहे हैं, ए डैश वो किसके बराबर है, -a के बराबर है। अगर ये -a के बराबर है तो किस टाइप की मैट्रिक्स है, आप कहोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आप कहेंगे बी, क्लियर। चलिए बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पर ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आपको 5 नंबर में इसमें डिस्टेंस से पूछ सकता है और यहाँ पर 1 नंबर में इससे पूछा है एंगल बिटवीन बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं एक बात बताती हूँ, फॉर्मूला इसका, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरा है आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। इनके बीच का जो एंगल होता है कोस थीटा, वो होता है मॉडुलस b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस b1 वेक्टर मॉडुलस b2 वेक्टर, ये होता है, और सारे का मॉडुलस। क्लियर है, क्लियर है बच्चों इतना। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे b1 वेक्टर की बात करूं तो b1 वेक्टर क्या है, आप कहेंगे ये, और b2 वेक्टर क्या है बच्चे, ये है। इतना भी क्लियर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, कोस थीटा इज इक्वल्स टू b1 कितना है बच्चों, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, b2 वेक्टर कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, मॉडुलस करेंगे
b1 का 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ प्लस लगाएंगे, एक मिनट सॉरी। फिर ऐसे इसका करेंगे b2 का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। कोस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करें 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, नीचे बचा 3 का स्क्वायर 9, 4 36, ये 1 4 4। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों? ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 12 4 16 और 3 17, 12 और 4 16 और 3 19, कितना हुआ 19, और ये कितना हुआ 36 और 4 40 और 9 49, 49 और 9 कितने, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 4 और 4 8 और 1 9, 9 किसका होता है 3 का, 3 का होता है बच्चों। एक मिनट, ये मॉडुलस नहीं आएगा, तो ये आया 19/21। तो थीटा बराबर कितना आया, कोस इनवर्स 19/21, ये आई है हमारे पास थीटा की वैल्यू। थीटा बराबर 19/21, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। ये हमें dy/dx, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों e की पावर x इंटू e की पावर y, सिंपल लिख सकते हैं, x को x की टर्म में लेके आइए और y को y की टर्म में, तो आ जाएगा dy बराबर, ये आ जाएगा e की पावर x dx, तो आप कहेंगे e की पावर माइनस y dy बराबर e की पावर x dx। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ का, ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस y और नीचे -1, e की पावर x का e की पावर x। अब बताइए आप क्या आएगा, तो आप कहेंगे माइनस e की पावर माइनस y बराबर e की पावर x। क्लियर है इतना? ठीक है, ये माइनस का है, इधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का, प्लस यहाँ c बचेगा इधर, तो हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y कौन सा ऑप्शन में है बच्चों, e की पावर x और e की पावर माइनस y, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? देखिए बच्चों, ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब आपके लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन लेके आए एमसीक्यू में भी, और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के भी, ठीक है, करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हमें बताना है रीजन में। आप एक बार बताइए, जब आपने पढ़ा था, आपने ध्यान रखना, यहाँ पे आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा dx, अगर मैं इसको 1 बनाना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से या नहीं, बताइए 9 कॉमन ले सकता हूँ या नहीं, आप इतना बताइए, पक्का ले सकते हैं? क्लियर है? जी नहीं, हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम कितना लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना क्लियर है, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और ये हमारे पास आइडेंटिटी बनी 1/a² प्लस x स्क्वायर dx, कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे 1/a tan इनवर्स x/a होता है प्लस c। तो रीजन तो हमारे पास क्लियर है, रीजन तो सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, रीजन तो हमारा ठीक है बच्चों। अब देखते हैं जो रीजन हमने आ रही है, आइडेंटिटी ऐसे रीजन को भी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है बच्चों, आप कहेंगे a के प्लेस पर है 4, ये a है और ये x की वैल्यू है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/a, a की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ x की मल्टीप्लाई में भी कितना है बच्चों 3, tan इनवर्स 3x/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/12 tan इनवर्स 3x/4। ऐसे रीजन दोनों सही है, और ये इसको फॉलो भी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन में कहा है x बराबर 80² प्लस y बराबर 280, आपको डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू बतानी है। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूं dx/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 280, और dy/dt कितना हो जाएगा बच्चों 2a हो जाएगा, इतना भी क्लियर हो गया। तो dy/dx कितना आएगा, dy/dx आएगा dy/dt
इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई डी टी की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट है और यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स है, यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी उल्टे है तो हम इसे उल्टा करके लिख देंगे 280, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आया बच्चों 1 अपॉन टी आया। देखिए हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोबारा, ये हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू, ये हुआ। ठीक है, क्लियर है इतना, ये हो गया। अगर हम डी डी एक्स करेंगे किसका, डी डी एक्स करेंगे 1 अपॉन टी का, इसका कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये थी 280, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 280, तो माइनस 1 अपॉन 2 ए टी क्यूब। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, आप लेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की और एक क्यूब, मॉडुलस ए क्यूब की वैल्यू 125 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, आप इसको बनाना शुरू करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइएगा और इतने हम बनाते हैं। ठीक है, और फिर देखना आपके आंसर सेम है या नहीं। तो ए की वैल्यू, ए की कितनी है मैट्रिक्स P 2 2 P। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं बच्चों, मॉडुलस ए कितना आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, और हमें गिवन है मॉडुलस ए क्यूब बराबर 125, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 का क्यूब, तो मॉडुलस ए बराबर कितना आ गया 5, और मॉडुलस ए की वैल्यू ये दे रखी है और मॉडुलस ए की वैल्यू में यहाँ है, तो पी स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 5, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9, तो पी बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस के 3, तो पी की वैल्यू क्या यही आ रही है। ठीक है, इवेल्युएट करना है। देखिए अभी तक आपने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, e की पावर x, कुछ यहाँ पे फंक्शन देते थे और प्लस माइनस लगा देते थे, कुछ यहाँ पर, लेकिन ये आपके पास नया स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक मेथड यूज करना होगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। क्या यूज करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम इसको 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों। एलसीएम कितना है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया ए 1 माइनस एक्स प्लस बी, यहाँ 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, 2 माइनस एक्स बराबर ए माइनस ए एक्स प्लस बी, 2 माइनस एक्स बराबर ए प्लस बी है और माइनस ए एक्स है। कंपेयर करें अगर हम वैल्यू को, तो माइनस ए, ये x को x के साथ कंपेयर करो तो माइनस ए बराबर कितना है -1, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। वहीं a प्लस बी बराबर कितना है बच्चों 2, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आप कहेंगे b की वैल्यू आई हमारे पास 1। इतना क्लियर है, तो हम इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको इसके जैसा बनाना है, जैसी फॉर्म अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो चलिए बनाते हैं, e की पावर x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, dx e की पावर x 1 माइनस एक्स प्लस e की पावर x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको देखना है, इसको अगर हम t माने तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम t माने ये मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं e की पावर x 1 माइनस एक्स प्लस c। क्लियर है, e की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c, ये हमारे पास आंसर आया फाइनल। ठीक है, आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं करा तो कुछ नहीं करा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आएगा। ठीक है, हमारे पास दे रखा है कोट इनवर्स, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला बना हमारे पास बच्चों साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं
आप कहेंगे साइन x/2 प्लस कोस x/2 रख सकते हैं। सेम ये माइनस में भी हम रख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बच्चों, आप कहेंगे कोस x/2 माइनस साइन x/2 सेम रख सकते हैं। अब देखिए हमें वैल्यू दे रखी है बच्चों y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है। अब हम 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करी, ये आएगी, और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, साइन x/2 प्लस कोस x/2। यहां पर रखेंगे कोस x/2 साइन x/2, नीचे रखेंगे साइन x/2 प्लस कोस x/2। बच्चों थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये माइनस लगा हुआ है तो मैं माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे। क्लियर। जैसे मैं माइनस लगा दूंगा जो हमारे पास ये वैल्यू है ये साइन चेंज हो जाएगी इसकी, ये माइनस के कोस x/2 हो जाएगी और ये प्लस के साइन x/2 हो जाएगी। ठीक है। कोस x/2 से कोस x/2 कैंसिल, साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल। y बराबर क्या बचा बच्चों, कोट इनवर्स कोस x और कोस x 2 कोस x/2, यहां बचा 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल। कोस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कोस अपॉन साइन होता है कोट x/2। तो y बराबर क्या आया हमारे पास, x/2। y बराबर क्या है, x/2। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy dx की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। इन दोनों वैल्यू को आपको ध्यान रखना है कैसे फाइंड आउट हुई है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y की पावर x अपॉन y dx, और ये हमें वैल्यू दे रखी है। बच्चों इससे बेस्ट तो क्वेश्चन ही नहीं है, अभी तक जो क्वेश्चन करे हैं उनसे सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है y e की पावर x अपॉन y dx, x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर dy। क्लियर है। अब हम इसको dy को नीचे लेके आ जाते हैं, इसके y e की पावर x अपॉन y dx अपॉन dy, और ये प्लस का इधर आके कैसे हो जाएगा, माइनस एक्स e की पावर x अपॉन y बराबर y स्क्वायर। यहां से e की पावर x अपॉन y कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, y dx अपॉन dy माइनस x, और ये y स्क्वायर मल्टीप्लाई e की पावर x अपॉन y y dx अपॉन dy माइनस x अपॉन, इसको अपॉन में लिख लेते हैं y स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेते हैं y। क्लियर है इतना, इतना तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस वाले को z मान लेते हैं, e की पावर x अपॉन y बराबर z। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x अपॉन y होगी, फिर ddx करेंगे किसका, x अपॉन y का, ये कितना हो जाएगा, dz अपॉन dx। तो e की पावर x अपॉन y, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y स्क्वायर, y का छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस x। क्योंकि देखो x का कर रहे हैं तो dx अपॉन dy क्योंकि y के रेस्पेक्ट में, और यहां पर हम y का करेंगे तो x के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट में तो 1 ही हो जाएगा, ये dz अपॉन dx। क्लियर है। ये ही वैल्यू जो आपकी यहां पर लिख रही है, ये वैल्यू किसके बराबर थी, ये वैल्यू आप कहोगे ये वैल्यू थी 1 के बराबर, 1 के बराबर रख देते हैं, 1 के बराबर dz अपॉन dx। क्लियर है, dz अपॉन dx, तो कितनी आ जाएगी, dz बराबर dx। क्लियर है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहले बता देते हैं आपसे, और इसको आप बनाइएगा क्वेश्चन को। मैक्सिमाइज वैल्यू बतानी है z बराबर 100, यहां पर आपको ये वैल्यू गिवन है, ये सब वैल्यू आपको गिवन दे रखी है ये। ठीक है बच्चों, चलिए फाइंड आउट करते हैं।
3x प्लस 2y 3600। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।